नाउ स्टार्ट कायरल कार्बन। कल मैं आपको समझाया था कायरल कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल एटम। कायरल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और कायरल एटम भी होते हैं। एक कायरल एटम होने के लिए क्या कंडीशन है? कायरल एटम होने के लिए चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। 4 ग्रुप आर डिफरेंट। और ये sp3 में होना चाहिए 4 ग्रुप आर डिफरेंट। किसी एक ग्रुप के बदले, मान लेते ए के बदले लोन पेयर भी आ सकता है। एक लोन पेयर भी आ सकता है, वो भी चलेगा। ए और बी के बदले आइसोटॉप्स भी आ सकते हैं, मतलब ए बी सी, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है। एक्स क्या हो सकता है? एक्स में भी कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये एक्स ये हो सकते हैं। लेकिन मेनली जो हमें आप पढ़ने वाले हैं वो कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट कार्बन के अलावा ये एटम भी कायरलिटी दिखाते हैं। तो आज हमने आपको बताया था, कल कंडीशन वगैरह सब बता दिया था। ठीक है। तो जो लेक्चर मान लो तुम बंक कर दे रहे हो तो वो लेक्चर यूट्यूब पे भी, जैसे कल का जो लेक्चर है यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां भी जाके देख सकते हो। तो कल हमने कायरलिटी वगैरह सब बता दिया था, कंडीशन बताया था। अब एग्जाम्पल लेके आते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कार्बन जो है वो कायरल दिखाएगा। कायरल कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। स्टार मतलब वो कायरल कार्बन है। बरोबर है क्या? अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है। इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट? 1 2 3। हाउ मेनी कायरल कार्बन विल बी प्रेजेंट इन सेकेंड एंड थर्ड? 4। या थोड़ा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ये ऊपर दिख रहा है सर? श्योर सर? ऊपर ऊपर कीजिए कैमरा।
चलो आंसर कर रहे हो आप? दो मिनट के टाइम है आपके पास, फिर मैं डस्टिंग करूंगा ये वाला एग्जाम्पल्स। हो गया, हो गया। है? पूरा आता? हो गया। क्लियर नहीं दिख रहा सीएल। फर्स्ट में श्रेया माली, फर्स्ट का वाई। ये कायरल है और इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? 1 कायरल कार्बन। सेकेंड में बताओ कितने कायरल कार्बन है? 0 1 2 3। सेकेंड एग्जाम्पल में कितने कायरल कार्बन है? हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड एग्जाम्पल? 0 0, विभो, तेजस 0, सोहम 0, सौरभ, बेलगम स्टूडेंट 1, और पल्लवी 1, सिद्धि 1। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1। 0 वाले गलत है। देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे लगा हुआ ग्रुप क्या है? सेम है। ये तो चलेगा ही नहीं। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इस पे लगा हुआ ग्रुप क्या है? सेम है। ये तो चलेगा ही नहीं। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है। जब ऐसे बॉन्ड लाइन में दिया जाए तो आप उसको हाइड्रोजन पहले चेक कर लो। 2 हाइड्रोजन है तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है और एक यहाँ CH3 है। 2 अलग अलग हो गया। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और मैं इसको हटा दे रहा हूं। एक ग्रुप जो है वो ये है, ये इसके लिए ये एक ग्रुप हो गया।
ठीक है, ये ग्रुप जो हो गया वो CH3 ही है और ये एक ग्रुप हो गया, तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो मिथाइल से मिथाइल मैच कर रहा है, तो मैच जब कर रहा है तो सेम ग्रुप आ गया ना, यानी यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, यानी इस कार्बन पे जिसमें हमें भरोसा था जो कायरल बना रहा है वो भी क्या है, ये CH3 और CH3 ग्रुप क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये कायरल नहीं है, तो इसको बोलेंगे ए कायरल, इसको बोलेंगे ए कायरल, अकायरल, इसको बोलेंगे हम अकायरल, बरोबर है। इसमें कायरल की संख्या कितना है, 0, 1 वाले रॉन्ग हो गए, 0 वाला राइट है, बरोबर है क्या, जितने भी 0 वाले हैं, हाँ तेजस पहले 0 भेजा है फिर 1 भेजा है, क्योंकि 1 हमने बोला था, इसलिए यहां पर 0 होगा। किसी को डाउट 0 होगा कि नहीं होगा, किसी को कोई डाउट 0 होगा या नहीं होगा, या अभी नहीं आ रहा है, मुक्ता सर समझ में नहीं आया। देखो इधर, इसमें समझने की क्या जरूरत है, मेन मेन चीजें तो समझा दिए, तो बिल्कुल आसान है। चलो, इसमें एक कार्बन पर लगा हुआ 4 ग्रुप डिफरेंट खोजना है ना, तो सबसे बॉन्ड लाइन में इंपॉर्टेंट काम क्या है, हाइड्रोजन लिख लो। तो देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, तो 3 हाइड्रोजन होगा, तो ये कार्बन जो है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इस सिस्टम में 5 कार्बन है, तो पांचों के बारे में हम चेक करेंगे, 5 कार्बन के बारे में चेक करेंगे। इस कार्बन पे ये ग्रुप क्या आ गया, सेम आ गया, कि कायरल होने की संभावना है ही नहीं, इसमें कभी कायरल होगा ही नहीं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन पे 3 ग्रुप कभी सेम होगा ही नहीं, वो कायरल कभी कहलाता ही नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ABCD चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, एक भी अगर मैच करेगा तो कायरल नहीं है वो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मैच कर गया तो कायरल नहीं है, बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है, तो ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है। तो कहने का मतलब ये और ये कायरल नहीं है। अब एक बच गया हमारा चेक करना, ये वाला। अब इसमें देखो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर मैं इस कार्बन के बारे में सोचूं तो यहाँ पर Me है, मिथाइल है ना, और यहाँ पर क्या है, Me है या नहीं है, और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, यही लगा हुआ है ना इस कार्बन पे। इस कार्बन के बारे में अगर मैं सोचूं तो ये और ये क्या हो गया, मैच हो गया ना, तो मैच हो गया, तो कायरल हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट? सुदेश सर, एक साइड इथाइल है और दूसरे साइड मिथाइल, गधे, तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड में थोड़ा ना बोला था कि इधर इधर चेक करना है, ऐसे चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए था ना, ये बोला था ना मैंने, चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं, ये दोनों सेम आ गया। इधर इधर नहीं देखना है कि सेम है कि नहीं, इधर इधर अपोजिट थोड़ा देख रहे हो तुम, चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट आया क्या। चलो बताओ, थर्ड में कितने कायरल कार्बन है, हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन थर्ड, यहाँ Me है, यहाँ Me है, मुझे बताओ कितने कायरल कार्बन है थर्ड में, 2, 4, 3, 0। चलो, तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दूं, तो देखो एक्सपेंड करूंगा मैं इसको तो कैसे लिख दूंगा, मैं एक्सपेंड करके तुम्हें बता रहा हूं। C है ये, कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यहां पर एक C है, कितने हाइड्रोजन, Me लगा हुआ है, यानी CH3 लगा हुआ है। एक बार मैं एक्सपेंड करके समझा दे रहा हूं, अगला बार एक्सपेंड नहीं करूंगा। फिर एक और कार्बन है ये,
नंबरिंग कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6। 1 2 हो गया। 3 पे एक Me लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। फिर चौथे कार्बन पे गए, चौथे कार्बन पे एक और Me लगा हुआ है। ये ऊपर है या नीचे है, आंख के सामने है या आंख से दूर जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बराबर है क्या? आंख के सामने है या आंख से दूर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बराबर है क्या? समझ में आ रहा ज्ञात्री? क्या हो गया हाथ में? चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचवा कार्बन कहाँ है? यहाँ है। और क्या लगा हुआ है? CH3। पांचवा यहाँ है, छठा कार्बन यहाँ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। 6 कार्बन को एक्सपेंड कर दिया। अब देखो इस कार्बन के बारे में सोचे, किसके बारे में सोचे? कार्बन के बारे में। क्या सोचे कि इस कार्बन पे ग्रुप जो है सेम है, ये कायरल नहीं होगा। यहां पर 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल मैच कर गया, ये कभी कायरल नहीं हो सकता है। यहां पर एक हाइड्रोजन है। अब ध्यान से सुनना, ये वाला ग्रुप और ये वाला डिफरेंट तो है। अब इस दोनों के बारे में बात करें, यानी चारों डिफरेंट होना चाहिए, किसी से मैच नहीं करना चाहिए। 2 कार्बन और एक CH3, 3 कार्बन, तो कहने का मतलब है अब ये इसके लिए पूरा ग्रुप माना जाएगा, इस कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप माना जाएगा, और इस कार्बन इसके लिए ये पूरा ग्रुप एक माना जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ, हम तीसरे कार्बन पे चेक कर रहे थे ना, ये इस कार्बन पे ये पूरा ग्रुप एक माना जाएगा और ये पूरा ग्रुप एक माना जाएगा। और एक यहाँ पर क्या है? Me है, यहाँ पर Me है, और एक क्या है? हाइड्रोजन है। तो सोचो चारों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं? ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये Me है, C है और ये D है। क्या चारों डिफरेंट आया है? नहीं आया? आया है कि नहीं आया? दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C और दिस वन इज D। जो इसके इधर वाले जितने भी पार्ट है वो सब एक ग्रुप होगा। उस सारे सिस्टम को इस सारे सिस्टम से मैच कराना है। सबको समझ में आया? तो ये कायरल निकल गया। ये कायरल तो हो नहीं सकता, ये कायरल तो हो नहीं सकता है। अब इसके बारे में सोचे तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, 1 2। अब ये जो कार्बन है, ये ग्रुप अब इसके लिए अलग हो गया। इसके बारे में अगर मैं सोचूं, किसके बारे में? 1 2 3 4 चौथे के बारे में, तो ये ग्रुप है और ये ग्रुप अलग है, एक हाइड्रोजन है अलग है और ये ग्रुप अलग है, मतलब ये भी कायरल है। ये कायरल तो हो नहीं सकता है। इसके बारे में अगर सोचूं, 6 है ना, तो ये और ये सेम हो गया ना, ये और ये क्या हो गया? सेम हो गया। सेम हो गया तो ये है नहीं, ये और ये क्या हो गया? 6, और लास्ट वाला तो होगा नहीं। इसमें 2 कायरल कार्बन है। किसी को डाउट है तो बोलो, हैव यू एनी डाउट? देन टेल मी। फिर से समझाना है या समझ में आ गया कैसे चेक करना है, या आगे एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होता है? ऐसी संभावना है। सबको समझ में आया? चलो क्या तुम लोग जेई हो गए? जेई पढ़ने के लिए और नीट पढ़ने के लिए जलना पड़ता है, सो के और आराम करके नहीं पढ़ा जाता है। उतना पढ़े होते तो बहुत सब IIT और सब NIT और सब MBBS बन गए होते। ठीक है, यहाँ पर
शायद यही है। अब देखो ये कायरल तो हो नहीं सकता है, अब समझ में आ गया ना क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है और ये sp2 है, तो इस पे 4 डिफरेंट कार्बन होना चाहिए। तो मैं तुम्हें बोला था कि sp3 में होता है, sp2 में कभी नहीं होता है। तो यहाँ चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ 3 ही ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 और 3, चौथा ग्रुप कहाँ है ही नहीं। तो ये कभी भी sp2 में तुम्हें नहीं चेक करना है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कायरल कभी चेक नहीं करना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लॉन्ग कभी भी कायरल कार्बन चेक नहीं करना है। इसके बारे में अगर हम सोचे तो ये एक ग्रुप है CH3, एक दूसरा है Cl, तीसरा है हाइड्रोजन और ये है एक ग्रुप। यानी इसके बारे में यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। अगर मैं बोलूं तो ये तो कायरल नहीं है कार्बन, ये कार्बन कायरल सोच भी नहीं सकते क्योंकि sp2 है। और ये कार्बन के बारे इस कार्बन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन मैच कर जाएगा। इस कार्बन के बारे में सोचे तो एक ग्रुप और ये मिथाइल 2 और एक हाइड्रोजन 3, इसको मान लो A B C और इसको मान लो D, ये पूरा ग्रुप D हो जाएगा। तो चारों क्या हो जाएगा डिफरेंट, तो ये कायरल है। तो फोर्थ ऑप्शन में एक कायरल है, समझ में आ गया ना। चलो फिफ्थ में बताओ कितने कायरल कार्बन है। पहले मत बताना क्योंकि मैं आंसर अभी देख रहा हूं। तो ये फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद यहाँ पर ये डस्टिंग हो गया है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मुझे बताओ फिफ्थ में कितने कार्बन है, कायरल कार्बन है। पल्लवी 0, सौरभ 0 0, सिद्धार्थ 0, सिद्धि 0, श्रुति 0, जैस 1। चलो तो इसके अंदर कैसे चेक करेंगे। तो अभी तक जो हम एग्जांपल्स तुम्हें करवा रहे थे कायरलिटी के लिए, लीनियर वाला समझ में आ गया, बॉन्ड लाइन वाला समझ में आ गया कैसे चेक करना है। बहुत आसान होता है चेक करना, इस पे ग्रुप 4 डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो इसमें कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो। साइक्लिक पहला बार मैंने एग्जाम्पल लेके आया है, एग्जाम्पल नंबर 5 में पहला बार मैंने साइक्लिक लेके आया है। एक चीज तो ध्यान दो, ये जितने भी कार्बन है सारे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है या नहीं है। तो ये जितने भी कार्बन है तो इस ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सब पे 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें कायरलिटी होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 2 सेम ग्रुप आ गया, तो सेम ग्रुप के बारे में हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुमसे बोलता हूँ पहले हाइड्रोजन चेक कर लिया करो। तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन के बारे में हमें सोचना है भी नहीं। अब बात रहा 6 के बारे में कैसे सोचेंगे। तो मैं तुम्हें एक बार सोचने के लिए बताऊंगा, आप उसी पर समझ जाना कैसे सोचने के लिए बताऊंगा मैं। तो ध्यान देना कैसे सोचने के लिए बता रहा हूं। इस कार्बन के बारे में चेक कर रहे हैं हम, 5 कार्बन के बारे में हमने चेक कर लिया, इस कार्बन के बारे में हमने चेक नहीं किया था। देखो कैसे चेक करेंगे। इस पे एक ग्रुप लगा हुआ है और ये दूसरा ग्रुप है, 2 ग्रुप डिफरेंट है A और B। अब बाकी हमें सर्च करेंगे C और D के बारे में। तो C और D के बारे में देखो कैसे सर्च करेंगे। यहां से चलेंगे तो कार्बन मिला, यहां से चलेंगे तो कार्बन मिला, सेम मिला। दूसरा यहां आएंगे तो कार्बन मिला, इधर से दूसरा कार्बन मिला, और मतलब दोनों तरफ से सिमिलरिटी मिलता जा रहा है। तीसरा इधर से चलेंगे तो कार्बन मिला, इधर से तीसरा कार्बन मिला, यही दोनों। यानी अगर मैं इधर से चलूं और इधर से चलूं तो दोनों तरफ से सिमिलरिटी मिलता जा रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलता जा रहा है। यानी हम एक इसको सिमिलर ग्रुप मान लेंगे, और जब सिमिलर ग्रुप मान लेंगे तो ये भी कायरल नहीं है। तो ये मैं तुम्हें चलने का तरीका बता दिया कैसे चलना है। आपको यहां से इधर चलना है और इधर से यहां चलना है। एक भी चीज अगर डिफरेंस मिले, अगर एक भी डिफरेंस मिले एटम के अंदर में, तो हम बोलेंगे वो कायरल है। कैसे डिफरेंस मिलेगा? तो हो सकता है कि यहाँ Cl लगा हो सकता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो, कोई sp3 है कोई sp2 है, तो वो भी हम मानेंगे कि डिफरेंस है। इस चीज को पॉइंट आउट कर लेना। अगर कार्बन इधर से मान लो sp3 और इधर से sp2 है, तो वो भी हम मानेंगे कि डिफरेंट कार्बन है वो। अगर हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज आया तो हम मानेंगे वो डिफरेंट है। तो यहां इधर से एक गए सेम मिला, दूसरे पे गए सेम मिला, तीसरा
दोनों का सेम ही है, तो तीसरा कॉमन पॉइंट है दोनों साइड से, तो हम उसको कॉमन ही मानेंगे। अगर कॉमन पॉइंट पर Cl लगा है तो दोनों के लिए हिस्सेदारी में सेम आएगा। अगर कॉमन कार्बन पे, ये कॉमन कार्बन है, क्योंकि इधर से जब चल रहे हैं तो ये इसके लिए कार्बन है, इधर से चल रहे हैं इसके। अब यहां पर अगर कोई Cl लगा हो या Br लगा हो तो वो दोनों के हिस्से में जाएगा, वो दोनों के हिस्से में माना जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। समझ में आएगा रिंग में कैसे देखना है, इधर से चलना है और इधर से चलना है। एक भी एटम अगर डिफरेंट मिल जाए तो हमें बोलना है कि वो ग्रुप अलग अलग है। अगर डिफरेंट नहीं मिला तो हम बोलेंगे सेम ग्रुप है। डिफरेंट मिलने का मतलब एटम्स डिफरेंट होना चाहिए। अगर कार्बन भी है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होना चाहिए। कोई sp3 है और sp2 है तो हम डिफरेंट मानेंगे। कॉमन पॉइंट पर अगर आएंगे और कॉमन पॉइंट पे कोई अगर सेम ग्रुप लगा होगा, कॉमन पॉइंट पे अगर सेम ग्रुप मतलब ग्रुप लगा हो तो इधर से जाते समय इधर से जाते समय दोनों के हिस्से में सेम आएगा, मतलब हम उसको डिफरेंट नहीं बोलेंगे। यानी कट करके देखेंगे, सर यहाँ से हटा दो, एक के हिस्से में Cl एक के हिस्से में नहीं, ऐसा नहीं देखेंगे। दोनों के हिस्से में अगर यहाँ Cl लगा है तो दोनों के हिस्से में जाएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन नहीं है, एक कायरलिटी नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब जब कायरल नहीं होगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। बराबर है। अब यहाँ पर देखना है तो ध्यान दो, इधर 6 एग्जाम्पल में इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। तो इनके बारे में तो सोचना हमें कभी सोच भी नहीं सकते इस कार्बन के बारे में, क्योंकि दो सेम ग्रुप है, तो इसके बारे में हमें कभी सोचना भी नहीं है। तो इस कार्बन की कायरलिटी कभी नहीं हो सकती है। रिंग है तो 6 मेंबर रिंग है, तो इसका कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, ये कायरल नहीं है, 4 कार्बन कायरल नहीं है। बात रहा 2 के बारे में, बरोबर है। अब 2 के बारे में तो हम पहले इसके बारे में चेक कर लेते हैं। तो एक ग्रुप ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। अब सी और डी का सर्च करते हैं, तो इधर से जा रहे हैं और इधर से जा रहे हैं। तो इधर से जा रहे हैं तो पहला कार्बन, तो इधर भी पहला कार्बन, कोई चेंजेस नहीं है, कार्बन और हाइब्रिडेशन भी सेम है। फिर दूसरा भी कार्बन और इधर से भी दूसरा भी कार्बन, कोई चेंजेस नहीं है, हाइब्रिडेशन भी सेम है। तीसरा भी कार्बन, तो इधर से भी तीसरा कार्बन, इधर से भी तीसरा कार्बन, और चौथा जो है क्लोरीन, इसके हिस्से में भी क्लोरीन और इसके हिस्से में भी क्लोरीन। यानी ये जो कार्बन है वो कायरलिटी नहीं दिखाएगा। अब इस कार्बन के बारे में सोचते हैं, तो इस कार्बन पे लगा हुआ ये ए है और ये बी है। अब हम सी और डी का सर्च करते हैं, तो सेम उसी तरीके से हम इधर से जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो यहां से गए तो कार्बन दोनों साइड से मिला, फिर गए तो कार्बन मिला, फिर गए तो कॉमन पॉइंट पे कार्बन मिला, फिर गए तो दोनों के लिए सेम मिल रहा है। ये अगर हाइड्रोजन हटा भी दो, यहाँ भी हाइड्रोजन था, तो ये इसके हिस्से में भी जाएगा और इसके हिस्से में भी जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी कार्बन कायरलिटी नहीं शो करेगा, तो इस दोनों में कायरलिटी नहीं दिखा रहा है। सबको अंडरस्टूड हो रहा है? अब ध्यान देना यहाँ है। अब इसके बारे में तो सोचना बेकार है। क्यों सोचना बेकार है? देखो यहाँ पे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये तो कायरलिटी कभी होगा ही नहीं, नहीं होगा ना। ये कायरलिटी कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप नहीं चलता है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। ये कार्बन कायरलिटी नहीं दिखाएगा। अब बात रहा इस 2 कार्बन के बीच में, तो पहले इसके बारे में चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए ये ए है और ये बी है। अब बात रहा सी और डी के बारे में, तो इधर से गए तो कार्बन, इधर से गए तो कार्बन, फिर गए तो कार्बन, फिर गए तो कार्बन, लेकिन कार्बन पे लगा हुआ क्लोरीन, तो ये और ये डिफरेंट माना जाएगा, क्योंकि इधर से जाते समय कार्बन पे क्लोरीन नहीं है, इधर से जाते समय कार्बन पे क्लोरीन है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट माना जाएगा। इसको हम बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी, यानी चारों ग्रुप डिफरेंट माना जाएगा और ये कायरल दिखाएगा, इस पे स्टार लगा देंगे। अब बात रहा इसके बारे में सोचने के लिए, तो इसके बारे में सोचो, तो इस कार्बन के बारे में ये ए हो गया और ये बी हो गया, बरोबर है। अब चलो सी और डी के बारे में सर्च करने, यहाँ गए कार्बन, इधर गए कार्बन, सेम मिला, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, लेकिन कार्बन पे लगा हुआ CH3, यहाँ कार्बन पे CH3 नहीं लगा हुआ है,
इसका मतलब इधर से जाते समय रास्ते में अलग मिल रहा है और इधर रास्ते में अलग मिल रहा है, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, यानी इसको हम बोल देते हैं सी, तो इसको बोल देंगे डी, यानी ये भी कार्बन क्या है, कायरल है। तो इसके 6 कार्बन में से 4 कार्बन क्या है, कायरल है, और 2 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन अकायरल है और 2 कार्बन कायरल है। डू यू अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 8 में। अब 8 में आप बताओ कि कायरलिटी कितने कार्बन है, कितने कार्बन कायरल है। आठ में कितने कार्बन कायरल है, कोई 0 भेज रहा है, कोई 2 भेज रहा है, एक आंसर बताओ, अच्छे से श्योर हो जाओ। ये मैं डस्टिंग कर दे रहा हूं, अब लिख लिए होगे। तो कायरल देखना बिल्कुल आसान होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कायरलिटी दिखाना है, तो कायरलिटी दिखाने के लिए देखो कैसे करते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें ये बॉन्ड हाइड्रोजन वाला ऊपर है, आंख से दूर जाता हुआ है, और ये CH3 है, इससे में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें 3D से कोई लेना देना, मतलब तुम्हें इमेजिनेशन करना ही नहीं है, चुपचाप इसमें लॉजिक लगा देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक, जो ये इस टाइप के प्रॉब्लम में तुम्हें ज्यादा डाउट आते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा करवा रहा हूँ। तो इसके बारे में तो सोचना नहीं है, क्यों नहीं सोचोगे, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। इसके बारे में तो सोचना नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। इसके बारे में तो सोचना नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो 3 तो कायरल दिखाएंगे नहीं। अब 3 के बारे में सोचना है, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। तो हम 3 के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये कायरल कभी सपनों में नहीं हो सकता है। तो ये अब हम इस कार्बन के बारे में, इस कार्बन के बारे में, इस कार्बन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, और वहां पर हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 अगर सेम आ गया तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये कायरल कभी नहीं होगा, ये कायरल कभी नहीं होगा, ये कायरल कभी नहीं होगा। बात रहा ये और ये और ये। अब इसके बारे में चेक करते, तो ये हमारे लिए A हो गया, ये हमारे लिए B हो गया। अब C और D के तलाश सर्च करते हैं। तो इधर से गए तो कार्बन मिला, और इधर से गए तो कार्बन मिला, सेम। चलो इधर से गए तो कार्बन, इधर से गए, फिर कार्बन कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, फिर कार्बन और कार्बन, इसका मतलब सेम मिल रहा है, यानी ये भी नहीं दिखाएगा, बराबर है। अब इसके लिए चेक करो, इसके लिए क्या है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे लगा हुआ जो दिख नहीं रहा, हिडन में है, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो C और D के तलाश करते हैं। यहां से गए तो सेम मिला, यहां से गए तो कार्बन तो मिला, लेकिन कार्बन पे क्लोरीन मिला और कार्बन पे CH3 मिला, यानी दोनों रास्ते में अलग अलग मिल रहे हैं। तो जब दोनों रास्ते में अलग अलग मिल रहे हैं तो ये ग्रुप अलग माना जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे लिए C हो जाएगा, या D बोल दो, और ये हमारे लिए D हो जाएगा। कहने का मतलब ये कायरल दिखाएगा, इस पे स्टार लगा देंगे। अब बात रहा इस कार्बन के बारे में। इस कार्बन के बारे में अगर हमें सोचना है, तो यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B। अब हम C और D के तलाश करते हैं। तो यहां से गए तो कार्बन सेम है, यहां से गए तो कार्बन, और यहां से गए तो कार्बन, लेकिन ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। अब ये मत बोलोगे सर तो पहले जैसा ये और ये तो एक सेम हो रहा है, उससे क्या हमें लेना देना है। कायरलिटी हम चेक कर रहे हैं, और कितने कार्बन कायरल कार्बन है वो हम चेक कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2 कायरल कार्बन दिखाएगा। सबको समझ में आ गया? कायरलिटी 2 होगा। बताओ 9th में कितने कायरल होंगे, ये CH3 है। 9th में कितने कायरल कार्बन होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। सबका आंसर 2 आया ना। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये समझ में आ गया क्यों नहीं होगा ना। तो ये A है और ये B है, तो यहां से जब चलोगे तो ये और ये मैच कर गया, ये और ये मैच कर गया, और ये भी मैच कर गया, ये मैच कर गया, तो ये होना ही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब बात रहा ये और ये और ये दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, बराबर है क्या, ये दोनों दिखाएंगे। समझाना नहीं है ना। अब किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज इसका आंसर 2 है।
किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, ये कायरल तो हो नहीं सकता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ये कायरल हो नहीं सकता है 2 हाइड्रोजन है, ये कायरल हो नहीं सकता क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ये कायरल तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लॉन्ग चेक नहीं करते हैं। करते हैं क्या? यहां पर ये 1 2 और 2 4, तो हम कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप देखते हैं ना। यहाँ तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कभी भी कायरलिटी डबल और ट्रिपल के लॉन्ग नहीं देखा जाता है। ध्यान रखना, लिख लेना इसको नोट में कि कायरलिटी कभी भी डबल और ट्रिपल के लॉन्ग नहीं देखा जाता है, क्योंकि कार्बन पे 4 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ये तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया तो है, लेकिन डबल बॉन्ड बनाया है ना, तो 4 डिफरेंट ग्रुप तो हो नहीं सकता है। तो ये कार्बन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बात करते हैं इसका, तो ये CH3 है और ये H है, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब C और D के तलाश करते हैं, इधर से कार्बन तो इधर से भी कार्बन, लेकिन 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 ये कार्बन जो है sp2 में है और ये कार्बन sp3 में है। तो मैं तुमसे बोला भी था कि अगर कार्बन कार्बन का हाइब्रिडेशन भी चेंज होगा तो हम उसको डिफरेंट ग्रुप मानेंगे। तो यहाँ देखो हाइब्रिडेशन चेंज हो गया है कार्बन कार्बन का, तो यहाँ कार्बन sp2 में और यहाँ कार्बन sp3 में है, तो हम डिफरेंट मानेंगे और ये कायरल बोलेंगे, ये कार्बन कायरल है। स्नेहा सर, कायरल होने पर ऑप्टिकल एक्टिव माना जाएगा या नहीं? हाँ, कायरल होने पे ही माना जाएगा। कार्बन को कायरलिटी होना चाहिए। कायरलिटी ये बताता है कि वो उस पर लगा हुआ ग्रुप कहीं से POS COS नहीं दिखाएगा। कभी POS और COS कभी दिखा पाएगा? वो सबसे चारों कार्बन का आइटम क्या है, ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। कभी POS और COS दिखाने की संभावना ही नहीं है इसमें। जब संभावना ही नहीं है तो वो कभी कायरलिटी दिखाएगा ही नहीं। सॉरी, कायरल कार्बन कभी भी, कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। कायरलिटी है तो ऑप्टिकल एक्टिव है वो, तो कायरल इज ऑप्टिकल एक्टिव। कायरल अगर कार्बन है, कायरल एटम है, तो कायरल एटम ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अभी हम कायरल मॉलिक्यूल्स भी बताएंगे आपको आगे। चलो हो गया ना, 9th हो गया, सॉरी 10th, 11th में बताओ। कायरलिटी कितना है? सबका आंसर 1 आया, मैं निकाला नहीं हूं, सबके वोटिंग के अनुसार से सबका आंसर एक ही आ रहा है, कॉमन टाइप का आ रहा है। किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज मे बी 1 आएगा। हाँ 1 ही आएगा, ये तो होगा नहीं, इसके अलावा तो हम देखेंगे नहीं, इसके अलावा तो हम देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? कि डबल के लॉन्ग हम नहीं देखते। सब चीजें लिख लेना नोटबुक में कि डबल के लॉन्ग नहीं देखा जाता, ट्रिपल के लॉन्ग नहीं देखा जाता है, कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होगा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, कट कर दिया, ये बात रहा, ये होगा। तो 2 भेजो, 1 भेजो ना, हाँ 1 ही होगा। सही है। ये क्या है? D है। 12th नंबर बताओ, ये कायरल है या नहीं है? 12th ऑप्शन कायरल दिखाया कि नहीं है? कायरलिटी दिखाएगा ना। अब यहाँ फास्फोरस को चेक करेंगे, केवल कार्बन ही नहीं होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस भी होगा। तो यहाँ पर एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, यहाँ पर आइसोटॉप्स भी चलेगा और एक क्या है, लोन पेयर है। तो ये फास्फोरस जो है वो कायरल है, दिस फास्फोरस इज कायरल फास्फोरस, बरोबर है। चलो 13 में बताओ, 13 में कितने कायरल कार्बन है? 13 में बेलगम स्टूडेंट 4, सिद्धि, सिद्धार्थ, बेलगम 2, प्रिया 2, अखिलेश 2, सौरभ 2। तो इसमें 4 नहीं होगा, कितना होगा? 2 होगा ना। तुम लोग 4 कैसे नजर आ रहा है? मैं ये थोड़ा पूछ रहा हूँ कि कार्बन कितने हैं, तो सर 4 कार्बन है। मैं ये बोला हूँ कायरल कार्बन कितने हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कायरल कार्बन कितने हैं, मैं पूछ रहा हूँ कार्बन कितने हैं। तो हम इस कार्बन के बारे में तो सपनों में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये sp2 है, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड, तो इस पे चौथा ग्रुप कहाँ जाएगा? 1 2 और 3, चौथा ग्रुप कहाँ है ही नहीं। तो ट्रिपल और डबल में चौथा ग्रुप आएगा ही नहीं आएगा, और ट्रिपल में तो केवल 2 ही ग्रुप आएंगे ना।
ये एक आएगा और एक ये आएगा, दो ही ग्रुप के बारे, अगर इस कार्बन के बारे में सोचे तो दो ही ग्रुप लेके आएगा। अब यहाँ पर है OH और यहाँ OH और यहाँ H और H, तो ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं। अब बात रहा ये, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, A मान लो B मान लो। अब ये जो पूरा है वो C माना जाएगा, पूरा को क्या माना जाएगा C, और इस पूरे को क्या माना जाएगा D इस कार्बन के लिए। तो ABCD क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, बरोबर है। अब इसके बारे में सोचेंगे तो इसके लिए ये अब हम अलग सोचेंगे। अब पहले जो सोचे थे उससे मैच नहीं कराना है सर, वो तो मैच कर रहा था पहले से, वो अब मैच नहीं करेंगे। ये A हो गया और ये B हो गया और ये इसके लिए C हो गया और ये इसके लिए D हो गया। तो ये मत सोचना कि सर पहले वाला का इसके लिए ये वाला और इसके लिए ये वाला मैच कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम पर्टिकुलर चेक कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर चारों डिफरेंट है या नहीं है वो हम चेक कर रहे हैं। यहाँ दो कायरल कार्बन होंगे, ये और ये। एग्जाम्पल हम तुमको लेके आएंगे किसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, जब तुम्हें बताएंगे ये मेसोफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पीओएस दिखा रहा है, कायरल तो है लेकिन हर कायरल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ये सब चीजें आगे बताएंगे। ये मेसोफॉर्म है, बरोबर है क्या। ये कायरल जरूर है, OH और OH, COH, COH और H और H। हमने यहाँ लिखा है कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अब तुमने दो कायरल कार्बन निकाल के मेरे को बोल दिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तुम बोलोगे सर आपने लिखवाया था कायरल इज ऑप्टिकल एक्टिव, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऑप्टिकल एक्टिव देखने के लिए केवल कायरलिटी नहीं देखा जाता है, POS भी देखा जाता है, COS भी देखा जाता है। और तुम्हें बताऊं मैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बताया था ना। इसको यहां से कट करके यहां से फोल्ड कर दो, ये POS दिखा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एटम कार्बन है। तो लिख लेना यहाँ पे कि हियर 2 कार्बन एटम इज कायरल कार्बन बट मॉलिक्यूल्स इज नॉट कायरल। मॉलिक्यूल्स कायरल नहीं है। और क्यों नहीं है, क्या मॉलिक्यूल्स कायरल का मीनिंग होता है बाद में बताएंगे, बट लिख लेना हियर 2 कार्बन एटम इज कायरल, और वो भी 2। बट ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये दैट मॉलिक्यूल्स इज नॉट ए कायरल मॉलिक्यूल्स। तो कायरल एटम और कायरल मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है। तो 2 कायरल एटम है लेकिन कायरल मॉलिक्यूल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि लाइट को क्लॉक घुमा रहा है, ये एंटी घुमा रहा है, तो ये मेसोफॉर्म होता है, ये मेसोफॉर्म होता है। तो ये आगे बताएंगे, जब रिलेशन बताएंगे तब कि ये मेसोफॉर्म कैसे हुआ। मेसोफॉर्म इंटरनल कंपनसेंट हो जाता है, ये मेसोफॉर्म हो जाता है, बराबर है क्या। चलो अब आगे देखते हैं, इसमें कितने कायरल कार्बन है। एग्जाम्पल नंबर 14 में कितने कायरल कार्बन, जल्दी से बताओ। 2, किसी का 1 आ रहा है, किसी का, ये 2 कायरल है ना। अब ये इधर से उधर होने से क्या फर्क पड़ता है, ये OH को इधर इधर लिखने से क्या फर्क पड़ता है, A, B, C और ये D, बराबर है क्या। A, B, C, D इधर उधर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उसको। ये तो इसमें सोचना बिल्कुल आसान है कि 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, चाहे आंख से दूर हो, आंख के पास हो, आंख के सामने हो, कहीं भी हो। तो ये A, B, C, D कोई भी हो तो 2 कायरल कार्बन है। चलो एग्जाम्पल नंबर 15 में जल्दी से बताओ कि कायरल कार्बन कितने हैं कायरल कार्बन, 0 है, बिल्कुल राइट आंसर है, बताने की जरूरत नहीं है ना कैसे। चलो 16 में बताओ कितने कायरल कार्बन है, 16 में बताओ कितने कायरल कार्बन है। 16 में 2, 16 में 2 है ना, पता नहीं मुझे, मैं तो निकालूंगा। चलो चेक करते हैं 16 में कितने हैं। 15 में सबको समझ में आ गया ना, 16 में देखो कैसे चेक करेंगे। तो यहां Cl लगा है, तो इस कार्बन के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे, तो इस पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी नहीं सोचेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब बात रहा इसके बारे में, चलो उसको ब्लैक से, जिसके बारे में सोचेंगे उसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
ये है, ये है और ये है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो इस पहले इसी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ हाइड्रोजन है, बरोबर है। चलो तो ध्यान से देखो, जिसके बारे में नहीं सोच रहे हैं हम उसको ब्लू पेन से, ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। जिसके बारे में सोचना है उसके बारे में सोच रहे हैं। चलो इसके बारे में पहले सोच लेते हैं। यहां से गए तो ये, यहां से गए तो ये, चलो यहां से गए तो कार्बन, यहां से गए तो ये, बरोबर है। ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। यहां से ये, यहां से ये, यहां से क्लोरीन अलग हो गया, ये ग्रुप अलग है। तो कहने का मतलब है कि इसको मैं बी बोल दूं तो इसको सी बोल दूं, बरोबर है, और इसको ए बोल दूं, ए बी सी हो गया। अब डी के बारे में सोच लेते हैं। तो ये और ये तो लो, ये क्या हो गया, तो सेम आ गया। तो ये तो बी के जैसा ही हो गया। ये और ये इससे डिफरेंट है जरूर, ठीक है, लेकिन ये इसे मैच कर गया। इसका मतलब ये कार्बन कायरल नहीं है, बरोबर है क्या। इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है, अब ये हट गया। अब यहां सोचो इसके बारे में, ये ए है। अब देखो इधर गए, इधर गए, इधर गए, ये डिफरेंट मिला, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। अब डी के बारे में सोचते हैं, तो यहां और यहां बिल्कुल मैच कर रहा है, ये भी कार्बन नहीं, कायरल नहीं है, बराबर है क्या। अब इसके बारे में सोचते हैं, तो ये ए और ये बी, बराबर है क्या। अब इधर सोचो, ये सेम हुआ, ये क्या हुआ, सेम है क्या, ये सेम है इसके, तुम बताओ है या नहीं है। नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पे ये लगा हुआ है, इस पे दो हाइड्रोजन है। क्या इस पे दो हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो कहने का मतलब ए बी, और जब इस रास्ते से चलेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन में डिफरेंस हो जाएगा, और इसको हम बोल देंगे सी और इसको बोल देंगे हम डी। तो ये कार्बन कायरल है और इसमें एक ही कायरल कार्बन है और ये वाला है। अगर किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अखिलेश का 3 आया है, 3 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला करके बता देना कितना आएगा। लास्ट वाला एग्जांपल्स बताना कितने आएगा। क्या हो गया, 2 मिनट वेट करो। लास्ट वाला देखो क्या आएगा। इसके बारे में सोचेंगे नहीं, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं सोचेंगे ना। इसके बारे में सोचो, ये इधर गए, इधर गए, इधर गए तो ये, इधर गए तो ये कायरल मिल गया हमें, एक हाइड्रोजन है, ये कायरल मिला। इसके बारे में तो सोचेंगे नहीं। इसके बारे में क्या सोचेंगे, इधर गए तो अलग अलग मिला, ये भी कायरल है। इसके बारे में इधर गए और इधर, ये भी कायरल है। इसके बारे में सोचेंगे नहीं। इसके बारे में इधर गए, इधर, ये भी कायरल है। इसमें 4 आ गया। सबको समझ में आया। बहुत जनों का आंसर आया भी है। श्रेयस का आया है, सृजा का आया है, श्वेता का 2 आया है। चलो कल इसको आगे कंटिन्यू करते। ओके, थैंक्स टू ऑल।